अध्यक्ष महोदय, आपकी तारीफ करें, आपके लिए हम बोलें, हम बोलना चाहते हैं। हम तो आपका सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आसंदी पर गंभीर और गरिमामय व्यक्ति विराजमान हैं और उनके निर्देश पे हम सब काम करते हैं। उसको देख के लोग कहीं न कहीं गौरवान्वित महसूस करते हैं। मध्य प्रदेश माल एवं कर सेवा अधिनियम 2017 में संशोधन 2026 लाया गया है। इसके धारा 34 और 52 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। धारा 34 के अंतर्गत धारा 15 जिसमें डेबिट क्रेडिट इनपुट की बात है और धारा 54 जिसमें रिफंड की बात। इसमें थोड़ा चर्चा करने के लिए थोड़ा बहुत आवश्यक है कि देश की आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में हम थोड़ा सा चर्चा करें, तभी हम मूल रूप से विषय में आएंगे। देखिए, जो भारत देश की इकोनॉमिक स्थिति है, जो हमारा कुल देश का की क्या करना चाहिए नेटवर्थ मान लीजिए, स्ट्रेंथ मान लीजिए, तो 300-500 लोग ऐसे हैं पूरे देश में जिनके पास देश का आधा पैसा है। आधे कैपिटल के मालिक वो हैं, 500 लोग ऐसे होंगे और जिन्हें उल्टा सरकार से फायदा मिलता है और वो भी टैक्स देते होंगे, पर उनसे देश नहीं चलता, बल्कि वो देश का लाभ उठाते हैं। दूसरी तरफ देश की 70% आबादी ऐसी है जो केवल जीती है, अपना जीवन यापन करती है, 1500 रुपए में निर्भर रहती है, या अपनी मजदूरी करके केवल इस दुनिया में आना, जीना और एक दिन दुनिया से ले जाना और वोट दे देना। और इस नब्ज को शायद भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं समझता। दूसरी तरफ 30% ऐसे लोग हैं, 35% ऐसे लोग हैं जो जीवन में संघर्ष करते हैं, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जो जीरो से शुरू कर मेहनत कर करके छोटे छोटे काम से लेकर बड़े बड़े काम तक करने का प्रयास करते हैं, जिसमें निम्न मध्यम वर्गीय से लेकर उच्च मध्यम वर्गीय तक के लोग हैं, जिनको जीएसटी का सामना करना पड़ता है, जिन्हें इनकम टैक्स का सामना करना पड़ता है। आप यकीन करिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पे वर्ग से जो लोग काम करते हैं उनकी आज इस देश में स्थिति है कि जैसे किसी के गले में रस्सी कर दी जाए कि तू अब जी के बता तो जाने, और उसके अंदर का इतना हौसला होता है कि वो इसके बाद भी जीता है, इसके बाद वो लड़ता है, हार नहीं मानता। अगर हम उल्टा देखें टैक्स की ओर, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैसे हमने इतनी यात्रा पार कर ली। अगर शुरू में हमको ये पिक्चर दिख जाती तो शायद हम कर ही नहीं पाते, पर एक लगन, एक अंधाधुन जीत के चलते, और अंत में क्या लगता है जब ये काम करता है तो उसके हाथ में केवल उम्मीद रहती है कि बस आगे बस आगे, और वो जितना कमाता है उसका मतलब ऐसा लगता है कि वो केवल दूसरे के लिए काम कर रहा है, टैक्स के लिए ही काम कर रहा है, इनकम टैक्स के लिए काम कर रहा है, मुख्य रूप से सीजीएसटी और जीएसटी के लिए काम कर रहा है। 9% सीजीएसटी हो गई और 9% जीएसटी हो गई। इसमें अब मैं सीधे इसमें मुद्दे पे आ रहा हूं। डेबिट क्रेडिट नोट और रिफंड के लिए ये जो आपने अधिनियम लाए हैं, जीएसटी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अकाउंटेबिलिटी नहीं। इसको लिबरल करने की ज्यादा आवश्यकता है। मुझे जो प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं 3 साल पहले तक काम करता था, खुद ही काम करता था, बीच में विधायक नहीं था तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ही था, तो मेरा बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव है कि अगर हमने साल में 500 करोड़ का काम किया तो आप ये समझिए कि 90 करोड़ की जीएसटी देने ही देना। उस जो विभाग ने कट लिया उसके बाद जो है, तो मतलब 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए साल में जमा ही करना। और इतना ये कठिन होता है, जो ये 20 तारीख को आएगा डेट, पहले टेंशन रहती है कि 11 तारीख तक ये है, फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है, नहीं तो फिर हमारे अकाउंट लॉक हो जाएगा, फिर उसको खुलवाना है, बहुत झंझट है। मतलब एक तरह से दंड सा है। जो काम कर रहा है उसके ऊपर बहुत प्रसन्न है, जो काम नहीं कर रहा है वो बड़ा सुखी। तो मेरा सरकार से ये आग्रह है कि जो हमारे करदाता हैं, जिनसे हमें टैक्स मिलता है, उनको अपना पार्ट बन के उनके प्रति थोड़ा सा लिबरल होने की जरूरत है, और ये टैक्स का दायरा अधिक लोगों पे बढ़ाए, लेकिन इसका लोड थोड़ा सा कम करें। इस बारे में
ये कंप्लाई मतलब विचार करे सरकार। दूसरा, ये कंप्लाई में कंप्लायंस का जो बर्डन है इसको कम कर दे। अगर नोट करें थोड़ा सा आपको पैरेलल प्रोसीडिंग बंद करें। पैरेलल प्रोसीडिंग में ये होता है कि हम सेंट्रल वाला भी और राज्य वाला भी, जबकि एक्टिंग है वो एक्ट में है कि पैरेलल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेंटर का जो कानून है 6(2)B उसके तहत राज्य अलग करती है, अलग करती, हम इतना टैक्स भी देते हैं, डरे डरे घूमते भी हैं, जांच भी कराते हैं, सर्वे का छापा अलग झेलते हैं। मतलब आप उस एक आम आदमी के बारे में सोचिए जो मध्यवर्गीय, जो आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा आपकी मदद करता है। राज्य में स्टैंप ड्यूटी शुल्क अन्य स्टेटों से बहुत अधिक है। ये भी हम देखें, यदि कभी बैंक की गलती या सर्वर की गलती है तब भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, जीएसटी पंजीयन कैंसिल कर देते हैं, फिर हमको इसके बाद उसमें अपील करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। 12 दिन का समय अगर आपने मैक्सिमम दे रखा है तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आपके अधिकारी 12वें दिन करते हैं। आखिर बीच में क्यों नहीं करते हैं? एक ही काम के लिए सेंट्रल की टीम अलग छापामारी कर रही है और स्टेट की टीम अलग कर रही है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। जब हम कार खरीदने जाते हैं, एक नेचुरल जस्टिस है कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जब हम कार खरीदने जाते हैं तो जो कार में जब जीएसटी, हमें जीएसटी के साथ कई कारों में 40% जीएसटी, कारों में 20% जीएसटी। अगर हमने कोई ऐसी कंपनी बना रखी है कि हम अपने ही कारों का उपयोग अपने ही उसमें दिखाते हैं तो उसमें हम जीएसटी का इनपुट ले लेते हैं, हमें 40% का भी लाभ हो जाता है। कई बार जिनको ये कलाकारी आती है उनको हो जाता है। तो अगर हमने 40% वहां जीएसटी दी है या 20% जीएसटी दी है तो जब आरटीओ पर रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो जीएसटी की कीमत जोड़कर आरटीओ का टैक्स लगा, जबकि आपको जीएसटी की प्राइस माइनस करके टैक्स लगाना चाहिए। पर जो कार बेचने वाले हैं उन्होंने आपसे संपर्क किया, आपने नहीं माना, उनका क्या है, वो तो पब्लिक की जेब से उतना ले लेंगे। फिर दूर एक और है जो हम नहीं कर रहे हैं, अपने यहां वैट टैक्स। आप लिकर में और पेट्रोल में, पेट्रोल का तो चलिए समझ में आता है, पेट्रोल डीजल का, लिकर में आप बहुत कुछ खो रहे हैं। आपने वैट टैक्स लगा रखा है और आप एक्साइज ड्यूटी लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी पर आप अगर पैसा सही में बनाना चाहते हैं तो आपको ये पता है कि ये एक ऐसी चीज आज पूरे देश में नशा है। आज मुख्य रूप से जो देश की समस्या क्या है, चाचा, लाल फीता सही और नशा। नशा पूरे देश में, मध्य प्रदेश नहीं, आप कहीं भी चले जाइए एक दौर सा आया हुआ है। जैसा एक समय एक दौर चाइना में था, आज इंडिया में। आप नशे को रोक नहीं पा रहे, रोक नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 35,000 दुकानें हैं शराब की, हर गरीब उन्होंने खोल दी है, तो ये पैकरी और नंबर 2 की शराब बंद हो गई। आपने दिखाने के लिए आडंबर तो किया, लेकिन क्या आप शराब रोक पाए? वो शराब आ कहां से रही? एक ही परमिट पर 3 बार 4 बार घूम रही सब, तब तो वो डंप हो रही, बाकी अलग से तो कहीं बन नहीं रही। नुकसान किसका? गवर्नमेंट की रेवेन्यू का हो रहा। आप अगर इसी को अगर आप यूपी नकल कर लेते तो आपका ये जो आज 17,000, 18,000, 20,000 करोड़ ही 35,000, 40,000 करोड़ आता, पर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं। अब एक और बात, ये एक ऐसा विभाग है जिसको बहुत कम लोग समझते हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे बीच में कोई भी विधायक सीए नहीं है। सीए होना चाहिए। आप ऐसी टिकट दिए एक आध लोगों को जो कम से कम सीए हो, ये सब चीजें समझे। हम भी थोड़ा बहुत अनुभव से प्रैक्टिकल में उसमें मान लिया समझ गए, लेकिन पढ़ाई का तो अपनी जगह है, अपना स्थान है। जो उसको पढ़े हैं वही उसको समझ सकते हैं। ऊपर ऊपर हम थोड़ा बहुत भले जान जाए। आपके यहां आपका विभाग ऐसा है, माननीय मंत्री जी, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, टू मच करप्शन, बहुत तंग करते हैं आप ज्यादा नहीं, मैं रीवा की बात कर रहा हूं। मैंने भुगता है, सब कुछ सही होने के बाद भी परेशान होकर 3 साल पहले मैं खुद करता था कि भैया जो कहो वो,
अकाउंट बंद कर देना, जबरन का नाटक करना, ड्रामा करना, उनकी मनमानी को मानना, और सबसे दुर्भाग्य की बात 15-15 साल से एक ही जगह आपस करना। अगर हम सच बोलते हैं तो आप कह देते हो कि आपका व्यक्तिगत झगड़ा होगा। हमने तो अपने अकाउंट ट्रांसफर वाली लिया रीवा से भोपाल, जब मैं नहीं झेल पाया तो मैं चला आया भोपाल कि मैं अपना भोपाल में पटा दूंगा। पर हो क्या रहा, वहीं पर इंस्पेक्टर, वहीं असिस्टेंट कमिश्नर, वहीं डिप्टी कमिश्नर। आप पता कर लीजिए, आज भी 15 साल हो गए, एक अधिकारी है वो आज तक नहीं, वहीं की है, वहीं उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहीं उनका पूरा घर सर्विस कर रहा है, और एक तरह से शुद्ध दादागिरी और मनमानी वसूली। और आप जानते हो, लेकिन आप स्थानांतरण नीति बनाते हो, किस बात की स्थानांतरण नीति, क्या देख के आप स्थानांतरित करते हो, आपका मापदंड क्या है? लेकिन और उसकी प्रताड़ना कौन झेल रहा है? व्यापारी। व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो चू नहीं करता, कभी शिकायत भी नहीं करेगा हमारे डर के। मैं तो चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में हूं तो मैं अपना बोल लेता हूं, बाकी तो आप किसी व्यापारी को किनारे ले जाके बुलाओ कि सही बता दो तो वो डर मारे आपको नहीं बताएगा। आपसे मेरा मोटे तौर पर आग्रह ये कि मैंने कुछ, हाँ, 2015 से ये तो बता ही दिया आपको, लगातार पदस्थ हैं। इन्होंने जितने भी आर्ट किए उनकी आप जांच करा लीजिए, उनकी आप अपने यहां एक टीम से जांच करा लीजिए। जो भी प्रोसीजर इन्होंने किया है तो वो आखिर छूट कैसे गए, अपील में कैसे छूट गए? हाँ, पर जबरन केस बनाते हैं, ऊपर अगर अपील में वो छूट जाता है, इसका मतलब कि किसी को आप टॉर्चर करने के लिए केस बना रहे हैं, उससे अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर आपने केस बनाया तो वो नहीं छूटना चाहिए। आप ऊपर के अधिकारी को क्यों छोड़ रहे? और अगर छोड़ रहा है तो या कि वो गलत है या क्या गलत है। तो अगर ये गलत है तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने वो व्यक्ति जो आपको टैक्स दे रहा लगातार, उसको आप इसने के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप रीवा का पिछले 5 साल की आप डिटेल स्क्रूटनी करवाएं। मेरा इतना आपसे अनुरोध है। और बाकी मध्य प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए आप ये जो संशोधन ला रहे हैं, इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो आप गलती क्या करते हो कि आप पूरा लिटरेचर नहीं देते, बस 2 पन्ना दे दिए, उससे में क्या समझ में आएगा? हम जो सीखते हैं आप ही के कागज से तो पढ़ के सीखते। तो आप 2 पन्ने में इतना समझ गए तो पूरा दे देते तो क्या होता? बताइए, इसमें नाम नहीं आ रहा था और इतने रिसर्च स्कॉलर। चलिए कोई बात नहीं, मेरा ये कहना है कि थोड़ा लिबरल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप ये विधेयक लाए हैं इनमें जरूर थोड़ा लिबरल करने की, शायद मुझे जो महक आ रही है वो आ रही है कि करने की कोशिश हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ओम सकलेचा जी।